भारत के मध्य में पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच पचतारा का शांत गांव बसा हुआ है। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे और उन असाधारण घटनाओं से अनभिज्ञ थे जो सामने आने वाली थी। वे लोग सादा जीवन जीते थे और खेती करके अपनी जीविका चलाते थे। अर्जुन, आज तुम कैसे हो? नमस्ते, आपकी खेती कैसी चल रही है? मालिक की कृपा से अच्छी चल रही है। अचानक उनकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसकी हाथ में कुछ अलग सा नजर आता है। अरे, उसके हाथ में ये अजीब सा किया है। चलो चल के मालूम करती हैं। कवि नाम का एक रहस्यमय अजनबी पचतारा पहुंचा। अपनी आंखों में चमक के साथ उसने एक जादुई खंजर दिखाया जिसके बारे में उसका दावा था कि यह गांव में समृद्धि ला सकता है। अजनबी, यह तुम्हारी हाथ में किया है। वह मुस्कुरा कर कहता है, देखो, बहुतायत का खंजर। इसके जादू से हम पंचतारा के भाग्य को बदल सकते हैं। यह सुनकर वह बहुत हैरान हुए और उन्होंने गांव वालों को जाकर सब बता दिया। एक अजनबी आया है और उसके पास एक जादुई खंजर है। वह उस खंजर से गांव में खुशहाली लाएगा, ऐसा कह रहा है। बुद्धिमान बुजुर्ग राजन के नेतृत्व में ग्रामीणों को कवि के दावों पर संदेह था। वे अजनबी के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए गांव के चौराहे पर एकत्र हुए और वह कवि को भी बुलवाया। उसके हाथ में खंजर को देखकर सारे गांव वाली हैरान हो जाती है। हमारे साधारण गांव में जादू, यह खंजर आशीर्वाद या अभिशाप हो सकता है। नहीं नहीं, आप लोग गलत सोच रही हैं। यह जादुई खंजर आपके गांव में खुशहाली ला सकता है। जादुई खंजर के भाग्य का फैसला करने के लिए एक गांव की बैठक बुलाई गई। कवि ने उत्साहपूर्वक इसकी क्षमता के बारे में बताया, जबकि ग्रामीणों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। पंचायत बैठ गई और कवि को बोलने का मौका दिया गया। जादुई खंजर पर भरोसा रखें और साथ मिलकर हम पंचतारा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। पंचायत चल ही रही थी कि एक अजीब सा मंजर पेश आया। पंचायत के दौरान अनिका नाम की एक युवा लड़की को खंजर से एक रहस्यमय संबंध महसूस हुआ। कवि ने उसकी क्षमता को पहचाना और उसे चयनित घोषित कर दिया। वह लड़की कुंजी है। जादुई के खंजर ने अपना जादू खोलने के लिए अनिका को चुना है। अनिका झिझकी, लेकिन उसने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। वह जादुई खंजर के पास पहुंची और महसूस किया कि उसके अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है। अगर इसने मुझे चुना है तो मैं पंचतारा की खातिर इसे अपना लूंगी। यह सब सुनकर पंचायत के लोग बोल पड़ते हैं। अनिका, हम तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देते, लेकिन तुम जो चाहो कर सकती हो। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। सही है जैसा आप कहते हैं, लेकिन मैं अपने गांव की गरीबी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अनिका अपने घर जाकर सब कुछ बताती है। ठीक है मेरी बेटी, हमारी दुआएं तुम्हारी साथ है। सबकी दुआएं लेने के बाद वह कवि के पास आ जाती है और कवि ने खंजर की शक्तियों को अनलॉक करने के लिए एक रहस्यमय अनुष्ठान के माध्यम से अनिका का मार्गदर्शन किया। जब खंजर अलौकिक रोशनी से चमक रहा था तो ग्रामीण आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल के तत्व हमारी भूमि को प्रचुरता से आशीर्वाद देने के लिए एकत्रित होते हैं। यह सब सोने के बाद कविता का दर हल्का होने लगा। अगले दिन गांव में अचानक प्रचुर मात्रा में फसलें और नई समृद्धि देखी गई। पचतारा फला फूला और ग्रामीणों ने अपने सौभाग्य का जश्न मनाया। जादुई खंजर हमारे लिए हमारे सपनों से परे आशीर्वाद लेकर आया है। बिल्कुल सही कहा तुमने, कभी हमारे लिए भाग्यशाली साबित हुआ है। सब गांव वाली खुश थे, लेकिन जहां खुशियां होती है वह कोई जलने वाला भी होता है। जहां सब गांव वाली खुशियां माना रही थे, वह कोई उनकी खुशियां छीनने का प्रोग्राम बना रहा था। एक ग्रामीण रवि पचतारा की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगा। उसे विश्वास हो गया कि खंजर ही स्रोत है। उसने उसे चुराने की योजना बनाई। अगर खंजर उनके लिए धन ला सकता है तो कल्पना करें कि यह मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। रवि उस खंजर को चुराने का प्रोग्राम बनाने लगा। बस कोई एक मौका मिल जाए, मैं उस खंजर को चुरा लूंगा और फिर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अंधेरे की आड़ में रवि ने जादुई खंजर चुरा लिया। हाँ, आखिरकार मैंने यह खंजर चुरा ही लिया। और रवि उस खंजर का जादू पलटने की कोशिश करता है। उसके अनभिज्ञ होने पर खंजर का जादू आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। हाँ, मैं पंचतारा का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। जैसे ही कवि को चोरी का पता चलता है, गांव में एक कोहराम सा मच जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं।
क्या अब दोबारा गाउन पहले जैसा हो जाएगा? प्रार्थना करो सब मिल कर के खंजर मिल जाए। रवि के पास खंजर आते ही अफरातफरी मच गई। अनियंत्रित जादू ने कहर बरपाया, जिससे गांव और उसके निवासी खतरे में पड़ गए। यह जादू अब अभिशाप बन गया है। हमें इसे रोकने का कोई रास्ता खोजना होगा। यह सब सुन के कवि बोलता है। यह सब सुन के कवि बोलता है। यह सब अब कविता है रोक सकती है, उसको जाकेर बताओ कह खंजर चोरी हो गया है। गांव वाले जाकेर कविता को सब बता देती है। अनिका ने असंतुलन को महसूस करते हुए जादुई खंजर को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस की। उसने मार्गदर्शन के लिए कवि से संपर्क किया। मुझे इस गलती को सुधारना होगा और संतुलन बहाल करना होगा। खंजर ने मुझे चुना है और मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अनिका। अनिका ने रवि का सामना किया, जिसने खंजर की ताकत के नशे में उसे जाने देने से इनकार कर दिया। नियंत्रण के लिए दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। यह जादुई खंजर मेरा है, मैं इसी तुम ही नहीं दूंगा। तुम्हें इसी देना है पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे गांव की भलाई है। अफरातफरी देख ग्रामीण खंजर वापस पाने के लिए एकजुट हो गए। उन्होंने रवि पर काबू पा लिया और जादुई खंजर अनिका को लौटा दिया। एकता और संतुलन हमारी ताकत है। हम लालच और ईर्ष्या को हमें अलग नहीं होने दे सकते। अनिका ने ग्रामीणों के सहयोग से संतुलन बहाल करने और खंजर के जादू को नियंत्रित करने के लिए एक अनुष्ठान किया। जादू एक आशीर्वाद हो, अभिशाप नहीं। पंचतारा सद्भाव में पनपे। गांव ने संतुलन, जिम्मेदारी और समृद्धि के सही अर्थ के बारे में बहुमूल्य सबक सीखा। अनिका ज्ञान और नेतृत्व का प्रतीक बन गई। समृद्धि केवल धन के बारे में नहीं है, यह हमारे समुदाय की भलाई के बारे में है। पंचतारा ने जादुई खंजर से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाकर एक उज्जवल भविष्य को अपनाया। नए ज्ञान से निर्देशित होकर ग्रामीण उस जादू के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ते रहे, जिसने उनके जीवन को प्रभावित किया। हमारी यात्रा भले ही उथल पुथल भरी रही हो, लेकिन हम अधिक मजबूत और समझदार बनकर उभरे। पंचतारा हमेशा एकता और संतुलन की रोशनी से जगमगाता रहे।